श्री एकादशी तिथि की जय, श्री माधव तिथि की जय। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। माधव तिथि भगति जननी यतन पालनकारी, कृष्ण वसती वसति बाली परम यादरवारी। गौर यामर जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे, से सब स्थाने हैरी बोयामी पारणई भगत सांगे। मृदंग बाघ सुनिते मान अवसर सदा याचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखी अमोर परम आनंद हाय, प्रसाद सेवा करित हाय सकल प्रपंच जाए। जे दिन ग्राहे भजन देखी गृहित गोलोक भाई, चरण सिद्धो देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जानी, गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। भगति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिए ताहा। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, जयो एकादशी जहो माधव तिथि, एकादशी जहो माधव तिथि। बोल श्री एकादशी तिथि की जय, श्री रमा एकादशी की जय। हरे कृष्णा। तो इसकी कथा इस प्रकार से है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे युधिष्ठिर, महाराज वह इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी, सभी पापों का नाश करने वाली और बहुत श्रेष्ठ एकादशी है। हे राजन, इस प्रसंग में मैं कुछ उसका महात्म आपसे कीर्तन करने जा रहा हूँ। आप कृपया कर एकाग्र मन से सुनिए। देखो, यदि किसी कथा को हम एकाग्र मन से मन लगाकर नहीं सुनेंगे तो उसका पूर्ण लाभ हमें नहीं मिलता है। इसीलिए आप सब भी अपना पूर्ण मन लगाइए और मन लगाकर इस कथा को सुनिए। बोलो श्री एकादशी तिथि की जय। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक विख्यात राजा था। देवेंद्र, यम, वरुण और कुबेर के साथ उनकी मित्रता थी। विभीषण के साथ अत्यंत सद्भाव था। इतने श्रेष्ठ थे मुचुकुंद, और वे विष्णु भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। सदैव सत्य बोलते और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। इस प्रकार वे निष्कंटक राज्य शासन कर रहे थे और चंद्रभागा नाम की उनकी एक कन्या थी। चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका इन्होंने विवाह किया था। एक बार की बात है, जब दामाद ससुराल में उपस्थित हुआ, वो अपनी पत्नी को लेने के लिए यहाँ पर चंद्रसेन का पुत्र जो शोभन है वो आया। चंद्रभागा को लेने के लिए आया अपने ससुर के घर, और देवक्रम से, प्रभु की इच्छा से, देवक्रम से उस दिन हरिवासर अर्थात एकादशी थी। सुपुण्यदा एकादशी अर्थात रमा एकादशी थी। स्वामी का दर्शन कर पतिव्रता थी चंद्रभागा, बड़ी प्रसन्न भी हुई, लेकिन मन में एक चिंता भी हुई। प्रसन्नता तो हुई, स्वामी का दर्शन हुआ है, लेकिन चिंता क्यों हुई? क्योंकि ये थोड़े शरीर से शोभन जो थे कमज़ोर थे और अत्यंत दुर्बल है। हृदय में मन ही मन सोचने विचार करने लगी, मेरे स्वामी अत्यंत दुर्बल है,
लेश मात्र भी तो भूख सहन कर ही नहीं पाते हैं। किंतु पिताजी ने 10वीं के दिन से ही राज्य में नगाड़े की घोषणा कर दी थी, क्योंकि ये तो विष्णु भक्त थे मुचुकुंद तो, और इनके राज्य में एक दिन पहले से ही नगाड़े बजाकर कह दिया जाता था कि कल एकादशी है, सावधान, कोई अन्न न खाए और हरिवासर को आहार निषिद्ध है। अब मैं क्या करूं? और चंद्रभागा मन में ऐसा विचार करने लगी। राज्य में राजा के निमेष आज्ञा सुनकर राजदामाद स्त्री से पूछने लगे, प्रिय आज मुझे करना क्या है, तुम बताओ, चिंता मत करो। और इसके उत्तर में राजकन्या ने कहा, है स्वामी, आज इस घर में तथा राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, आज सब उपवास रखेंगे। और मनुष्य की तो बात, हमारे यहाँ के पशु पक्षी भी तक को भी अनाज नहीं दिया जाता है, अन्न नहीं दिया जाता है। तो हे कांत, यदि आप इससे बचने की इच्छा रखते हैं तो ऐसा कीजिए कि आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप घर वापस लौट जाइए और यही आहार से, यहाँ आहार करने से आप सभी की निंदा के पात्र बनेंगे यदि आपने यहाँ भोजन किया तो। और जहाँ तक मैं जानती हूँ पिताजी बहुत क्रोधित होंगे। अब आप विशेष रूप से विचार पूर्वक सोच विचार कर लीजिए और अपना कर्तव्य निर्धारण करें और मुझे बताएं। अब पत्नी ने अपने पति को आज्ञा नहीं दी बल्कि प्रार्थना की है उनसे कि आप यहाँ के इस प्रकार से एकादशी तो करनी ही पड़ेगी या फिर आप अपने घर चले जाइए, जैसी आपकी इच्छा हो। अब साध्वी स्त्री की बात सुनकर पति ने अपना संकल्प व्यक्त किया, देखो जब सब रख सकते हैं तो क्या मैं नहीं रख सकता एकादशी? हे प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं घर नहीं जाऊंगा और यहाँ रहकर एकादशी व्रत पालन करूंगा। अरे बड़े सौभाग्य की बात है कि एक दिन मुझे एकादशी करने का, भगवान की के लिए कुछ त्यागने का अवसर मिला है, तो मैं